डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण, एशियाई देशों में स्वाधीनता आंदोलन। एशिया में भारत भी आता है, वर्मा भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, आदि आदि देश आते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ कैसे स्वाधीनता आंदोलन हुए और किस तरह से देश स्वतंत्र हुए। शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी देशों को पहुंची क्षति ने इन देशों को इतना कमज़ोर कर दिया कि इनमें अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखने की शक्ति न रही, जिसमें स्वाधीनता आंदोलनों को और अधिक बल मिला। तमाम एशियाई देशों में स्वाधीन होने की इच्छा और प्रबल हो गई। परिणाम स्वरूप आंदोलन बड़े स्तर पर हुए और सफल भी हुए। सभी एशियाई देशों के आंदोलनों का वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। 1947 में स्वतंत्र हुआ। भारत अंग्रेजों के अधीन था। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु इसे विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार भारत के साथ पाकिस्तान का नया स्वतंत्र देश अस्तित्व में आया। इसके बाद वर्मा 1948। वर्मा आधुनिक नाम हो गया है, म्यांमार भी कहते हैं इसको। वर्मा भी ब्रिटिश नियंत्रण में था। भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही महीने के भीतर वह भी स्वतंत्र हो गया। वहाँ 1944 ईस्वी में फांसीवादी विरोधी जनसंघर्ष लीग की स्थापना हुई थी। इसका लक्ष्य वर्मा पर जापानी आक्रमण का विरोध करना तथा वर्मा को स्वतंत्रता दिलाना था। इसके कारण वर्मा का स्वाधीनता आंदोलन और भी तेज हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन के नेताओं पर भीषण अत्याचार किए गए, परंतु 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन वर्मा को स्वतंत्र करने पर विवश हो गया। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में सुकर्णो के नेतृत्व में डच शासन, हॉलैंड और बेल्जियम के निवासियों को डच कहा जाता है। डच शासन के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद सुकर्णो ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, परंतु वहाँ डचों के शासन की पुनः स्थापना के लिए ब्रिटिश सेनाएं भेज दी गईं। सुकर्णो सरकार ने इस औपनिवेशिक का विरोध किया। इस प्रकार एक युद्ध आरंभ हो गया, जिसे समाप्त करने की मांग अनेक देशों में उठाई गई। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए 1949 ईस्वी में नई दिल्ली में एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अंततः विश्व जनमत तथा इंडोनेशियाई जनता के संघर्ष के कारण 2 नवंबर 1949 ईस्वी को हॉलैंड ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। आगे है श्रीलंका 1948 ईस्वी में, थाईलैंड और फिलीपींस 1946 ईस्वी में और मलाया 1957 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका को फरवरी 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली। थाईलैंड पर जापान का अधिकार था। युद्ध में जापान की पराजय के बाद यह देश स्वतंत्र हो गया। युद्ध में जापान ने फिलीपींस से अमेरिकी सेनाओं को खदेड़ दिया था। इस प्रकार फिलीपींस अमेरिका नियंत्रण से मुक्त हो गया था। 1946 ईस्वी में अमेरिकी सरकार ने फिलीपींस की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। युद्ध के बाद मलाया में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। यह देश 1957 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आगे है चीन। चीन में चियांग काई शेक के नेतृत्व में कोमिनतांग तथा माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृह युद्ध चल रहा था।
यह युद्ध देश में जापानी प्रभुत्व के प्रश्न पर एक बार शांत हो गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार तथा चीन से जापानी सैनिकों को भागने के बाद गृह युद्ध फिर से भड़क उठा। अमेरिकी सरकार ने चियांग काई शेक को भारी सहायता दी, पर उसकी सेनाएं 1949 ईस्वी तक पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अपनी बची कुची सेना को साथ लेकर चियांग काई शेक ताइवान फार्मोसा चला गया। 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। अब बात करते हैं वियतनाम की। 1976 में स्वतंत्र हुआ। वियतनाम हिंद चीन का एक देश है। ये अस्थायी रूप से 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के समर्थन में सरकार बनी हुई थी। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में वहाँ की जनता ने इस सरकार का विरोध किया। उसे उत्तरी वियतनाम का समर्थन प्राप्त था। इस विरोध के दमन के लिए अमेरिकी सेनाओं ने हस्तक्षेप किया। लंबे समय के भीषण नरसंहार के पश्चात अमेरिका को अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। अंततः 1976 ईस्वी में वियतनाम के दोनों भागों का एकीकरण हो गया और हो ची मिन्ह नगर इसकी राजधानी बना। अब बात करते हैं कोरिया के बारे में। 1910 ईस्वी में जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय होने पर कोरिया का विभाजन हो गया। उत्तरी कोरिया पर सोवियत संघ, जिसको आज रूस भी कहा जाता है, सोवियत रूस, तथा दक्षिणी कोरिया पर अमेरिकी नियंत्रण हो गया। दोनों में पृथक सरकारें बनी। उत्तरी कोरिया में साम्यवादियों के प्रभाव से जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। दोनों देशों के मध्य आपस में तनाव तथा टकराव होते रहे। भारत ने दोनों के मध्य युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो डियर यंग लर्नर्स, अगले किसी वीडियो में अन्य विषय पर हम लोग कुछ बातें करेंगे, जानकारी करेंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।